चक्रवाती तूफान दाना को लेकर लोगों के मन में पूरी तरह से डर था। डर इस बात का था कि चक्रवाती तूफान की जो तेज गति हवाएं चल रही थी, मूसलाधार बारिश हो रहा था और उसी को लेकर लोगों में एक तरह से चिंता बना हुआ था कि किस तरह से कहीं ना कहीं इसका सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल के उन जिलों में ना पड़ सके। पूरी रात लोग यहाँ पे डर के साए में थे और जिस समय देखे कि हम मौजूद हैं दीघा में, यानी दीघा में देखे कि उस जगह को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। लोगों के आवाजाही पे पूरी तरह से रोक लगा दिया गया था। लोग यहाँ पे जो लोग पर्यटक थे उनकी बुकिंग पहले से यहाँ से कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन लोग पहले से जो आए थे किसी जहाँ पे इक्के दुक्के 2 4 10 20 लोग होटल में पहले से ही रुके हुए थे। लेकिन देर रात जिस तरह से लोगों के मन में डर था वो डर खत्म हो चुका था और अब लोग एक तरह से राहत की सांस लिए हैं। यानी आज का सुबह देखें किस तरह से यहाँ पे लोगों के लिए खुशहाली लेके आया है। जिस चीज़ के लिए दीघा जाना जाता है, यहाँ पे जो पर्यटक है वापस फिर से देखें एक बार चहल पहल दिखाई देने लगा है। यानी पर्यटकों की जो संख्या थी, देखें किस तरह से लोग यहाँ समुद्र तटों की जो लहरें हैं उन्हें बाकायदा देखने आ रहे हैं और हर पर्यटकों को जिस तरह से उत्साह था कि हम यहाँ दीघा में आएंगे, सी बीच के पास बैठेंगे, इसका आनंद लेंगे। वाकई कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो पर्यटक होटल में रुके हुए थे और बाकायदा सी बीच के पास पहुंच चुके हैं। यानी कितनी भीड़ थी, जो लोगों में डर था। पूरी रात पश्चिम बंगाल में जगह जगह पे बिजली बिल को जो थी बिजली की गुल हो गया था, बिजली में कटौती किया गया था, पूरी तरह से बिजली यहाँ पे अंधकार में था। और अब देखें एक बार फिर से लोग यहाँ पे सुबह में अपने जो होटल में था, होटल से बाहर आए हैं और यहाँ पे नज़ारा दिख रहे हैं। दादा कहाँ से आए हैं आप? टालीगंज से आए हैं। रात में डर लग रहा था जिस तरह से तूफान तेज गति की हवाएं चल रही थी। हाँ, हवा चल रहा था। अभी आए हैं, अब कैसा लग रहा है? एक तरह से पूरा राहत भालो लग से देखिए लोग यहाँ पे आए हैं। लोगों में एक तरह से डर था कि जो रात में कोई अप्रिय घटना ना घट सके, डर के साए में थे और अब लेकिन सुबह में पहुंचे हैं। दादा कहाँ से आए हैं आप? मैं तो कोंडई से आया हूँ। कंडई से आए हैं। कैसा लग रहा है कि रात भर लग रहा था कि चक्रवाती तूफान का बहुत ज़्यादा असर दिखेगा, तेज हवाएं चल रही थी, बारिश, रात में बिजली भी गायब हो गया था। मेरे को तो मालूम नहीं है, मैं तो बारिश से चले थे, मेरे को तो मालूम नहीं, मैं तो सो रहा था। डर था, मन में डर था। डर था। लेकिन अभी आए हैं फिर वापस यहाँ पे सी बीच में घूम रहे हैं, समुद्र की लहरों को देख रहे हैं। हाँ, अच्छा है। बहुत बारिश हो रहा था, अभी तो हवा हो रहा है ना। अभी बारिश हो रहा था, हवा हो रहा, या कि देखिए लोगों में एक तरह से डर था कि यहाँ पे आएंगे और जो प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से इस जगह को बैरिकेड कर दिया गया था। लेकिन अब सुबह का टाइम में देखिए कम से कम यहाँ पे देखिए सैकड़ों की संख्या में जो पर्यटक हैं वो पहुँच चुके हैं। बाकायदा यहाँ पे जो सी बीच के लिए जिस तरह से जाना जाता है कि लोग यहाँ पे पहुँचे। फिलहाल कह सकते हैं कि जो लोगों को अभी भी पास में नहीं जाने दिया जा रहा है, इस रस्सी से बैरिकेड किया गया है। लेकिन कह सकते हैं कि अब देखिए धीरे धीरे लोग होटल से निकलकर बाहर आना शुरू हो चुके हैं। यानी पश्चिम बंगाल के जिस तरह से अंदाज़ा लगाया जा रहा था, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, नदिया, इन जिलों में सबसे ज़्यादा असर दिखाई देगा। लेकिन साफ तौर पे देखें कि अब पर्यटकों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और लोग होटल से आकर सी बीच के पास पहुंचकर इस लहर को देख रहे हैं। और तेज़ गति की हवाएं तो अभी भी चल रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन प्रशासन अभी भी इन्हें यहाँ से आने से रोक रहा है और साफ तौर पर सतर्कता अभी भी बरता जा रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, Dish 24, दीघा।